और इंडी गठबंधन में सियासी टकराव। एसपी कांग्रेस के बाद आरएलडी के बदले से राजस्थान में सीट बंटवारे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरएलडी ने कांग्रेस से 5 सीटें मांगी हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में एसपी कांग्रेस के बीच विवाद फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो सीट बंटवारे को लेकर पेश फंसता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन में सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। एसपी कांग्रेस के बाद आरएलडी के भी अब सुर बदले हैं। राजस्थान में सीट बंटवारे के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में सैयद आबिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा जो पेंच फंसेगा इंडी गठबंधन में वो सीट बंटवारे को लेकर, और वो दिखाई भी दे रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग समाप्त हुई थी तो उसके अंदर भी अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया था कि किसको कितनी सीटें किस राज्य के अंदर में और कौन कौन सी पार्टी को दी जाने वाली हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से दावा ठोक रही है कि वो सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस का जो जनाधार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर में कांग्रेस का अपना एक गढ़ है जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो वहां पर अब आरएलडी 5 सीटें मांग रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सीटें मांगने का दावा अपना ठोक दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव का अक्सर आप देख रहे होंगे कि जो बयान सामने आ रहा है उसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं हम सभी जगह पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से अपना विस्तार उन्होंने किया था, लेकिन उस विस्तार का जो पैरामीटर था वहां पर इंडिया गठबंधन के अंदर में तमाम सीटों को लेकर के जो बंटवारे की आकांक्षाएं लगाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं पर जो उसके मानक है वो पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा झटका पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लगने वाला है तो कांग्रेस को लगने वाला हो रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो उत्तर प्रदेश का ज्यादातर पश्चिमांचल है। तो वहीं अब अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो अन्य राज्यों के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस का राजस्थान के अंदर में गढ़ है, वहां पर समाजवादी पार्टी का इंटरफेयर होना और वहां पर चुनाव लड़ना आपस में इंडिया गठबंधन को एक बड़े संकेत दे रहा है। तो वहीं पे आरएलडी के द्वारा 5 सीटों का मिलकर लड़ना यहां पर आसान नहीं होगा। सियासी टकराव की स्थिति निकलकर सामने आ गई, खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। नोएडा की हाई राइज इमारतों में बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें। 1 अक्टूबर से डीजल